मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था। इसके लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजधानी के जवाहर चौक पर जुटे। भविष्य नौजवानों का है, कोई लंबी बात आपसे करनी नहीं। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। आज बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश की पहचान घोटाला प्रदेश की है। हर क्षेत्र में घोटाला, ये घोटाला प्रदेश, हर क्षेत्र में घोटाला, नौजवानों के रोजगार की नियमों में घोटाला, किसानों को बीज खाद का घोटाला, जहां देखो घोटाला घोटाला घोटाला। और ये बड़े दुख की बात है कि अपना प्रदेश घोटाला प्रदेश से पहचाना जाए। आज हमारे कृषि क्षेत्र में कितनी समस्या है। एक बात याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और अगर हमारा कृषि क्षेत्र कमजोर होता है, कृषि क्षेत्र डूबता है, तो पूरा प्रदेश डूबता है। ये हमें बात कभी समझ नहीं आती कि 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और किसानों के साथ कितना अन्याय आज ही उमंग सिंगार जी ने उठाया विधानसभा में। जो किसान मजदूर की बात करेगा, जो किसान मजदूर की बात करेगा, जो किसान मजदूर की बात करेगा, तमाम दावे जिनको लेकर के चुनाव के दौरान ये जनता के बीच में गए थे और जनता से इन्होंने जो वादे किए थे, चाहे प्रदेश का किसान हो, चाहे प्रदेश का नौजवान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे आदिवासी और दलित साथी हो, हर वर्ग से इन्होंने बड़े बड़े वादे करने का काम आदरणीय साथियों किया था। इन्होंने मेरे अन्नदाताओं से ये कहा था कि सरकार बनने के बाद मेरे अन्नदाता का जो गेहूं है वो 2700 रुपए प्रति कुंटल खरीदने का काम किया जाएगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? इन्होंने कहा था कि जो हमारे धान उत्पादक किसान साथी हैं उनकी धान को 3100 रुपए में खरीदने का काम किया जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? इन्होंने कहा था कि प्रदेश में जो भी उपज होगी उस उपज का सही मूल्य, सही दाम देने का काम हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करने जाएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मेरा अन्नदाता का अमूल्य वोट ले लिया, सरकार बना ली और हमेशा की तरह मेरे अन्नदाता, मेरे किसान भाइयों के साथ में जो वादा किया था उनसे वादा खिलाफी करने का काम इस सरकार ने आदरणीय साथियों किया है। ना गेहूं 2700 पे खरीदा, ना 3100 पे धान खरीदा। और ये सब तो छोड़िए आदरणीय साथियों, किसान भाइयों, ये सरकार तो समय पर मेरे किसान भाइयों को खाद तक नहीं उपलब्ध करा पाई। अत्याचार जो जुल्म कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहा है, उस जुल्म को लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ शाना बशाना तैयार है। बहुत सारे नेताओं को बोलना है, मैं तो अक्सर बोलता रहता हूं। मैं सिर्फ पूरे भोपाल की तरफ से आपको धन्यवाद दूंगा और इस समय मैं ये बात कहूंगा कि कार्यकर्ता जिस मेहनत और लगन के साथ कांग्रेस का झंडा थाने हो, ये याद रखना बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं मिला और आज हम लोग आपको कुछ देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आप एक आवाज हो और वो आवाज हो जो मजलूमों की हो। आप एक वो आवाज हो जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो। देश में जिस तरह का जुल्म का तांडव और प्रदेश में जिस तरह का जुल्म का तांडव
उसके खिलाफ आपने आवाज बुलंद करी है, तो यह भी याद रखना कि आपकी और हमारी तरह आपका और हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी सब मजलूमों के साथ खड़ा है। आइए, आज हमने विधानसभा में पहला दिन था, आज सभी विधायकों ने सामूहिक रूप से किसानों की मांग को लेकर सरकार को घेरा है। सरकार नाकाम है। आज हम सब विधायक डीएपी और खाद की समस्या को लेकर विधानसभा में गए थे, आपकी आवाज बुलंद करी थी। मैं आपसे आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भी एक एक किसान को ये बात कहें कि किसान के हक के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे। 2700 पर गेहूं की खरीदी हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। 3100 पर धान की खरीदी हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं अभी हमारे एक किसान नेता है रतलाम के डीपी धाकड़ जी, मैं उनसे मजाक कर रहा था, अब डीपी के साथ साथ डीएपी धाकड़ बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार हमने देखा कि मांग के अनुसार सिर्फ 50% ही हमें इस बार डीएपी यूरिया मिल पाई थी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विफलता भाजपा सरकार की है। कहीं भी कोई भी गोदाम में डीएपी खाद नहीं मिल पा रही थी। अगर डीएपी और खाद उपलब्ध थी तो सिर्फ जो दलाल भाजपा के थे उनके बड़े बड़े गोदामों में डीएपी खाद उपलब्ध थी। यही सच्चाई है हमारे प्रदेश की साथियों। हमारे और बहुत सारे बड़े नेता अब बोलना चाहते हैं, तो मैं आपका और समय नहीं लूंगा, लेकिन आज आप सब ने जो भारी संख्या में आप सब यहां पधारे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। हम सब आपको वादा करते हैं, आप जहां कहोगे हम आप सबके लिए जी जान से हाजिर रहेंगे। बता दिया कि बड़ी बड़ी जो जानकारियां दी। मैं तो 2 टप्पी बात करने वाला नेता हूं। ये मोहन यादव की जो सरकार है, ये एक दिन मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को हाथ में कटोरा दे के खड़ा कर देगी। मोहन यादव हर 15 दिन में 5,000 करोड़ का कर्जा लेता है। हर 15 दिन में 5,000 करोड़ का कर्जा लेता है। ये पैसा जा कहाँ रहा है पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा 2 टप्पी बात करूंगा। हमने कैलाशिया की बात बाद में करेंगे। हमारे नेता जीतू पटवारी और उमंग सिगार ने ये विधानसभा का घेराव इसलिए रखा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय एक श्वेत पत्र जारी करने की बात कही थी। उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था। हमारे नेता जीतू पटवारी उमंग सिंगार का कहना है कि साल भर में तुमने कौन सी योजना धरातल पे उतारी है, उसका श्वेत पत्र जारी करो। इनकी औकात नहीं है मोहन यादव की कि श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस नेताओं ने यहां सभा की, हालांकि यहां से विधानसभा घेराव के लिए नहीं जा सके। सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने मंच पर ही गिरफ्तारी दी, यहीं से उन्हें रिहा भी कर दिया गया। पुलिस की ओर से कहा गया कि विधानसभा सत्र चल रहा है, धारा 144 लागू है, ऐसे में विधानसभा की ओर जाना निषेध है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मंच पर ही गिरफ्तारी दी। जवाब दो, हिसाब दो रैली के जरिए मध्य प्रदेश की जो सरकार क्राइम, करप्शन और कर्ज में डूबी हुई है, उसको उजागर करने का संकल्प कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है। एक तरफ ये कहते थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को फसल बीमा का लाभ पहुंचाएंगे, फसलों पर, धान पर 3,000 रुपए, 3,100 रुपए, गेहूं पर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। और आज हम देखते हैं कि किसान हाहाकार मचा हुआ है, किसानों के सामने दुविधा है। और हमें याद आती है कि भले ही 15 महीने की सरकार थी, जब हमारे अपने क्षेत्र में मंदसौर और नीमच के किसान अतिवृष्टि के कारण परेशान हुए, उनकी फसलें चौपट हुई, उनके पास खाने को अनाज नहीं बचा, तब उस वक्त की हमारी कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने 100% मुआवजे की राशि मंजूर कराई और
किसानों के खाते में पैसे जमा हुए। आज हमारे नेता राहुल जी किसान की लड़ाई लड़ते हैं। 3 काले कानून के खिलाफ किसान लड़े, शहीद हुए, लेकिन अपनी मन की बात में प्रधानमंत्री जी के पास उनको बोलने के लिए संवेदना के 2 शब्द नहीं थे। आज हमारे लिए दुख की बात है कि जब पूरे देश में संविधान पर बात हो रही है, संविधान निर्माण पर बात हो रही है, तब माताओं बहनों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं, वो हम सबको दुखी करती हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता आष्टा में खुदकुशी करने वाले मनोज परमार के बच्चों से मिलने आष्टा के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सुबह करीब 11 बजे पार्टी विधायक भोपाल में रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने शिवाजी चौराहे पर इकट्ठा हुए। वे यहां से ट्रैक्टर रैली के जरिए विधानसभा जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें शिवाजी नगर चौराहे के पास ही रोक लिया। दूसरे जिलों से आ रहे कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भोपाल से लगी सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए थे। राजगढ़ जिले से आए कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह राजगढ़ की अधिकारियों से बहस हो गई।